तो चलिए आज समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आप इतना समझिए कि जो हमारा हृदय होता है बच्चों, वो रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। अब पंप करने के लिए दो प्रकार की नसें होती हैं, जिन्हें हम एक को कहते हैं धमनी और दूसरे को कहते हैं सिरा। धमनी जो होती है बच्चों, उसमें ऑक्सीजनित ब्लड जाता है, यानी कि ऐसा रुधिर जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। और जो सिराएं होती हैं उनमें वो रुधिर वापस आता है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। तो वो जो ऑक्सीजनित ब्लड होता है ना बच्चों, वो धमनी की सिराओं पर, यानी कि जो भित्ति होती है उसकी बाहरी लेयर जो होती है धमनी की, उस पर एक बल लगाता है, एक दाब प्रस्तुत करता है। उसी दाब को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखो, इस दाब में दो प्रकार का ये दाब लगता है, या दो कंडीशन में ये दाब होता है। एक कंडीशन जब होती है जब हमारा हृदय पंप करता है, तो एक बार हमारा हृदय ऐसे करके फूलेगा और एक बार हमारा हृदय सिकुड़ेगा। तो जब हमारा हृदय फूलता है उस समय पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg के बराबर होता है, और जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तब उस समय पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg के बराबर होता है। अब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्पाइगनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या है, मान के चलिए ये एक नस है और इस नस के अंदर जो ब्लड बह रहा है, इस नस की बाहरी जो सतह है उस पर लगने वाला प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। तो अगर ब्लड प्रेशर का मान हाई हो जाएगा तो इस नस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये नस जो है वो सिकुड़ जाएगी। यानी अधिक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट की जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अब धमनियाँ सिकुड़ने के कारण क्या होता है, धमनियाँ फट जाती हैं, और धमनियाँ फटने से पेशेंट की जो होती है मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक बीमारी है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।